हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिकोडिंग। जी आपने सही सुना, चैप्टर नंबर 1 का डिकोडिंग आ चुका है कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम से कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको भाई आने ही चाहिए। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से टॉपिक है। तो जब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, याद करना, याद रखो क्वेश्चन जो है वो बाद में आएंगे, बाद में मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगा और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। बट उससे पहले हम ये देख लेते भाई इस टॉपिक्स में पढ़ना क्या, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो इसमें टोटल 2 प्रैक्टिस सेट है, पहला है 2.1 और उसके बाद है 2.2। तो पहले हम बात करते हैं 2.1 में कौन से टॉपिक्स ऐसे जो हमें आने ही चाहिए। फर्स्ट होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन आपको आना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है दैट इज योर 30 60 90 ट्रायंगल थियरम, ये आना चाहिए। 30 60 90 ट्रायंगल थियरम आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है दैट इज योर 45 45 90 ट्रायंगल थियरम, ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर पाइथागोरस थियरम आना चाहिए। चैप्टर ही है पाइथागोरस थ्योरम, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगने वाला है। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक आपको आना चाहिए दैट इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तो बहुत बोलते हैं ना फेवरेट टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इतना करने के बाद ये सब बेसिक टॉपिक्स है। इतना करने के बाद ये सब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के टॉपिक्स है। ये करने के बाद आपको आना चाहिए एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 की जब हम बात करेंगे तो इसमें इतनी चीजें हैं। पहला दिया आपको ज्योमेट्रिक मीन। जब आप प्रैक्टिस सेट ओपन करेंगे, क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन पे मिलेंगे। फिर जो क्वेश्चन मिलेगा 30 60 90 पे मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन मिलेगा 45 45 90 ट्रायंगल पे मिलेगा। उसके बाद जो मिलेगा दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये जरा मैं आपको बता दूं। देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको पूछेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्या पूछेंगे? वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे भाई सॉल्व करो। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें वो स्क्वायर पूछते हैं या फिर रेक्टेंगल, ये फिगर देंगे और इनका आपको पूछा जाएगा साइड एंड पेरीमीटर। साइड पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा और कभी कभार आपको डायगोनल भी पूछते हैं। तो ये है, दिखने के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल है, बट अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो स्क्वायर को जैसे दिखता है, इसको अगर मैं यहाँ से बीच से डिवाइड कर दूं तो 90 डिग्री, मतलब इसके अंदर तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बोलते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सिमिलरली जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल में भी देखो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर भी मेरा क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में इतनी सारी चीजें थी। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट 2 में मूव करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.2 में जब आप मूव करोगे तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। क्या याद रखना है भाई? तो अपोलोनियस थ्योरम, बस यही एक क्वेश्चन है जो आने वाला है अपोलोनियस थ्योरम पे। यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट वो आपको करने नहीं है क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बराबर, तो अपोलोनियस थ्योरम जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस से 2.2 से करना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 क्वेश्चन है अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर, बाकी 2 है वो उसके ऊपर है एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आपको नहीं करना है। वो कब करना, लास्ट में जब आपका सारा चैप्टर करके हो जाएगा तब तुम उसके ऊपर बोलते हैं ना एक आंख मार के जा सकते हो कि हाँ भाई ठीक है चलो ये भी ना छूटे। बराबर, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 का। और इसके साथ साथ ये तो गया मेरा 2.2। जब मैं प्रॉब्लम सेट की बात करता हूँ, प्रॉब्लम सेट में आप जाओगे तो प्रॉब्लम सेट के इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्यों बताएं? प्रैक्टिस सेट से ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट और या फिर तुम बोलो अतरंगी क्वेश्चन, अतरंगी क्वेश्चन कहां पर तुम्हें मिलेगा, तो भाई प्रॉब्लम सेट में मिलेगा। क्योंकि तुमने अगर इसका प्रॉब्लम सेट कर लिया मतलब तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और प्रॉब्लम सेट में भी वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर का डिकोडिंग समझ में आ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं।
और एक चीज याद रखना है, हैशटैग हिंट के लिए रेडी रहो, जो कि आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। चैनल पर हिंट हिंट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे क्लिक करना है कि वो कौन सा चैप्टर का है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो सब आपको इस चैनल पर एक सीरीज में शुरू करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा हैशटैग हिंट की, वो आपको ज्योमेट्री के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा डिकोडिंग समझ में आ रहेगा, आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने 5 से 10 फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई ये चैप्टर से क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के डिकोडिंग के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहिए।